सो हेलो एवरीवन, आदित्य दिस साइड। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। ठीक है कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है कैसे, मतलब जो जो जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कैंडलस्टिक के बारे में, उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक में आता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ये कुछ बेसिक्स हैं। एनाटॉमी पढ़ते हैं हम लोग कैंडलस्टिक की। एनाटॉमी में क्या आता है अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं आप लोगों के सामने। मैं इसमें थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये जो रेड वाली कैंडल होती है उसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो हमारी कौन सी होती है? बुलिश कैंडल होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, जो हमारी रेड वाली कैंडल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेरिश कैंडल बोलते हैं। जो हमारी ग्रीन वाली कैंडल होती है इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। अब इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं क्या होता क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दूँ एक तरीके से। एक सेकेंड बस वेट करिए। तो देखो, ये पतली पतली सी दिख रही हैं आपको, ये इनको हम लोग विक्स बोलते हैं, प्लस शैडो भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? जो पतली पतली होती हैं ये जो बाहर निकल रहा है ना, ये अपर हाँ ये निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं विक्स या शैडो। जो ये अंदर वाली है, ये मोटी मोटी सी, ये हमारी बॉडी है। क्या है? बॉडी। ये हमारी बॉडी है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये जो पतली पतली सी निकल रही है इसको हम लोग विक्स बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अंदर का है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। अब जो हमारी रेड कैंडल होती है, रेड कैंडल मतलब जो हमारी बेरिश कैंडल होती है, उसका ओपनिंग पॉइंट कहाँ पे होता है? उसका ओपनिंग पॉइंट यहाँ पे टॉप पे होता है। ठीक है, और इसका क्लोजिंग कहाँ पे होता है? इसका क्लोजिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका जो हाई होता है बेरिश कैंडल का वो ये है, जो बेरिश कैंडल का लो है वो ये है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जो हमारी बेरिश कैंडल होती है वो कहाँ पे ओपन होती है? वो इस पॉइंट पे ओपन होती है, यहाँ पे जाके क्लोज होती है। देन ये इसका हाई होता है एंड ये इसका लो होता है। ठीक है, एंड ये जो होता है ये इसका हाई है, ये इसका लो हो गया। ठीक है, या इसको आप हाई बोल सकते हो, ये इसका लो बन गया। देन जो हमारी बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल में क्या होता है? बुलिश कैंडल कहाँ पे ओपन होती है? बुलिश कैंडल यहाँ पे ओपन होती है एंड कहाँ पे क्लोज होती है? यहाँ पे क्लोज होती है। ये हमारी बुलिश कैंडल क्लोज होती है यहाँ पे। ये इसका हाई पॉइंट पॉइंट होता है, ये बुलिश कैंडल का हाई पॉइंट होता है। एक सेकेंड, ये बुलिश कैंडल का हाई पॉइंट होता है एंड ये बुलिश कैंडल का लो पॉइंट होता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं, इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। जो हमारी ग्रीन वाली होती है उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं, जो रेड वाली कैंडल होती है उसको हम लोग बेरिश कैंडल बोलते हैं। जो बेरिश कैंडल होती है वो कहाँ पे ओपन होती है? टॉप पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ये इसकी विक्स होती हैं, शेडोज भी बोल सकते हो। ये इसका लो है, ये इसका हाई है। सेम ये हमारी ग्रीन कैंडल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। ये जो होती है शेडोज होती है, इसको हम लोग विक्स भी बोलते हैं। जो बुलिश कैंडल होती है वो कहाँ पे ओपन होती है? बॉटम पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। ये इसका हाई है एंड ये इसका लो है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स काफी सारे टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वन सिंगल स्टिक पैटर्न, एक होता है वन कैंडल स्टिक पैटर्न, एक होता है टू कैंडल स्टिक पैटर्न, एक होता है थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हम लोग लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो वो क्या-क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के लिए एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, देन आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड गाइस, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ड्रॉ करने के लिए। इसको मैं इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये हमारा कलर हो गया। देन ये इसकी विक्स हो गई, ये इसकी विक्स हो गई। ठीक है, अब जो ये कैंडल है, एक सेकंड, अब ये जो ये दो कैंडल आप लोगों को दिख रही हैं, ये कौन सी कैंडल्स होती हैं? ये कैंडल्स वो होती हैं जो रिजेक्शन शो करती हैं। रिजेक्शन मतलब जो दिखाती हैं, ये हम लोगों को हेल्प करते हैं कि किस साइड, मतलब बायर्स हमारे स्ट्रांग हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स, या हमारे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो आप लोग खुद देखो, ये ग्रीन कैंडल है, अभी मैंने आपको बताया जो ग्रीन कैंडल होती है वो कहाँ पे ओपन होती है? बॉटम पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई। लेकिन इस कैंडल ने यहाँ तक जाने की कोशिश करी थी। अब यहाँ तक जाने की कोशिश करी थी लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक जाने की कोशिश करी उसने, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उन्होंने क्या किया? नहीं भाई, अभी तू ऊपर ही चले जा, तेरी औकात नहीं है अभी तक नीचे आने की। ठीक है, तो उसको उसने वापस से धक्का मार के वापस ऊपर भेज दिया और यहाँ पे जाके वो कैंडल क्लोज कर गई। देन अगेन ये वाली कैंडल में क्या हुआ? रेड है तो ओपन ऊपर से हुई है, क्लोज यहाँ पे हुई है, ओपन यहाँ पे हुई, यहाँ तक जाने की कोशिश करी
लेकिन अगेन बायर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने क्या किया, वापस से भाई तुम ऊपर चले जाओ, यहाँ पे आके कैंडल क्लोज हो गई। तो इन कैंडल्स को हम लोग हैमर कैंडल भी बोलते हैं। प्लस आप लोग देखो नाम से याद मत रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग बस प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल रखो, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल होके सोचो कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे सेलर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश तो करी, लेकिन यहाँ पे सस्टेन ही नहीं कर पाना ना, सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो यहाँ से क्या कर रहा है, वो वापस से पुश करके ऊपर उसको भेज दे रहा है। तो सीधी सी बात है, हम लोग को पता चल गया कि ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या है, बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सेलर्स, बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कैंडल्स को हम लोग कहाँ पे फाइंड करेंगे, इन कैंडल्स को हम लोग बॉटम पे फाइंड करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड these candlestick patterns at bottom। इन कैंडलस्टिक को हम कहाँ पे फाइंड करेंगे, बॉटम पे फाइंड करेंगे। बॉटम पे क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि एक बुलिश, ये क्या दिखा रहा है, बुलिश साइन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं सेलर्स से, ठीक है, बायर्स जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेलर से। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग कहाँ पे फाइंड करेंगे, बॉटम पे फाइंड करेंगे। इसको हम लोग हैमर बोलते हैं, ठीक है। अब सेम इसका उल्टा हो जाता है, आप लोग इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़्यादा नाम वगैरह के ऊपर मत जाओ, प्रैक्टिकल होके सोचो। प्रैक्टिकल मतलब लाइव में देखो, लाइव मार्केट के अंदर चार्ट के अंदर देखो क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को अभी चार्ट्स पे भी ले जाके दिखा दूंगा एक बार। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, सीधी सी बात है, अगर ये रेड कैंडल है तो कहाँ पे ओपन हुई होगी, टॉप पे ओपन हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है। यहाँ पे ओपन तो हुई, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ तक ऐसे ऐसे होता है देखो, ये ओपन हुआ, कैंडल ऊपर जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, एकदम से क्या होता है, एकदम से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाती है, यहाँ पे आके इधर बॉटम पे आके यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये क्या दिखा रहा है, सेम ये वाली कैंडल भी कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे बॉटम पे ओपन हुई है। मार्केट ने, प्राइस ने, यहाँ कैंडल ने यहाँ तक जाने की कोशिश किया है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल पे, वापस नीचे आके यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ये हमको क्या दिखा रहा है, प्राइस तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो इसको ऊपर सस्टेन नहीं करने देते, वापस से इसको बाउंस बैक करके नीचे फेंक देते हैं। तो ये जो कैंडल है इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं, प्लस शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग कहाँ पे फाइंड करेंगे, एक सेकंड मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। इसको हम लोग टॉप पे फाइंड करेंगे, इन इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग कहाँ पे फाइंड करेंगे, वी हैव टू फाइंड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न एट टॉप। क्यों टॉप पे फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक बेरिश साइन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा था, एक बुलिश साइन दिखा रहा था, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक दो कैंडल्स के बारे में और पढ़ लेते हैं, क्या होती है। अब देखो, एक होता है हमारा, ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मोरुबोजू कैंडल आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये कैंडल है, इसमें जो जो मोरुबोजू कैंडल होती है उसकी जो विक्स होती है ना, विक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, शेडोज, वो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर। जैसे कि इसमें भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, इनको हम मोरुबोजू कैंडल बोलते हैं, ये काफी स्ट्रांगनेस दिखाती है। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, इसको हम लोग मोरुबोजू कैंडल बोलते हैं, जिसके अंदर विक नाम का शब्द नहीं होता, जिसमें शेडो होती ही नहीं है, ऐसी कैंडल्स होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा रही है मार्केट के अंदर, ये स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस दिखा रही है। तो जब भी आपको ब्रेकआउट के टाइम पे ऐसी कैंडल्स मिलती हैं, मोरुबोजू कैंडल, तो आप स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड प्लान कर सकते हो। एंड अगर आपको शॉर्ट करते टाइम या आपका कोई लेवल है, वो ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन, डाउन साइड अगर ब्रेक डाउन करता है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। लेट सपोज ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको ब्रेक किया, क्लोज कर दिया, हम लोगों को दिखा कि एक स्ट्रॉन्ग मोरुबोजू कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल पे हम लोग अपनी शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। एंड नीचे बेयरिश साइड का ट्रेड शॉर्ट कर सकते हैं, पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। सेम इसमें भी अगर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है इस लेवल के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे बाई साइड की पोजीशन बना सकते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे वन सिंगल स्टिक पैटर्न्स के अंदर यही है क्या, एक हमारी बेरिश कैंडल होती है, एक हमारी बुलिश कैंडल होती है। बेरिश कैंडल के अंदर क्या होता है, बेरिश कैंडल टॉप पे ओपन होती है एंड बॉटम पे हमारी क्लोज हो जाती है। टॉप पे हमारी क्लो ये बॉटम पे हमारी क्लोज हो जाती है। ये जो होता है, ये इसका हाई होता है, ये इसका लो पॉइंट होता है। सेम जो ग्रीन कैंडल होती है उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं, वो कहाँ पे ओपन होती है, वो बॉटम पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है।
देन हम लोगों ने डिस्कस किए सिंगल स्टिक वन कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने हैमर के बारे में पढ़ा। हैमर क्या, जो क्या दिखा रहा है, नाम वगैरह से आप लोग याद मत रखो, मैं अगेन कह रहा हूँ आप लोगों से, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। जब भी आपको मार्केट ऐसे नीचे करता हुआ आ रहा है, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पे आपने बॉटम पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड किए कैसे, जो कि क्या दिखा रहे हैं कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? प्राइस ने यहाँ नीचे ले जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ तक जो बायर्स थे उन्होंने यहाँ पे सस्टेन नहीं करने दिया। तो आपको हमेशा बॉटम पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड करना है, देन आप बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बॉटम पे आपको ये वाला फाइंड करना है। देन अगेन टॉप पे अगर मार्केट हमारा हायर राइज फॉर्म करता हुआ अप ट्रेंड में जा रहा है, एंड आप टॉप पे कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं आपको, जहाँ पे क्या दिखता है आप लोगों को कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऊपर तक जाने की कोशिश किया दोनों टाइम, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्होंने सस्टेन नहीं करने दिया। देन अगेन यहाँ से आप लोग इस कैंडलस्टिक के बेसिस पे आप इसका क्या करोगे, इस कैंडल का हाई मार्क करोगे एंड इस कैंडल का लो मार्क करोगे, जो हमारी ये रिजेक्शन कैंडल है। एक सेकेंड, ये जो रिजेक्शन कैंडल है आपको फाइंड आउट हुई, इसका आप लो मार्क करोगे। जैसे ही हमारा इस कैंडल का जैसे ही हमारा हाई ब्रेक होगा, इस कैंडल पे आप यहाँ पे आप एंट्री बना लोगे बाई साइड का। एंड जैसे ही आपको ये वाली रिजेक्शन कैंडल फाइंड आउट होती है, इन्वर्टेड हैमर, या इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल स्टिक मिलती हैं अगर आपको टॉप पे, तो आप क्या कर सकते हो, इसका लो मार्क कर सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ से जैसे ही लो ब्रेक होता है आप शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, देन हमने डिस्कस किया मोरुबोजी कैंडल क्या होती है हमारी। तो मोरुबोजी कैंडल हमारी दो टाइप्स की होती हैं। एक ये हमारी मोरवोजी कैंडल में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन जो उसकी विक्स और शेडोज़ होती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ये हमेशा आपको ब्रेकआउट के टाइम पे फाइंड करनी है। लेट्स सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। अगर ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल है और आपको यहाँ पे एक मोरवोज़ी कैंडल मिल जाए इधर टॉप पे ब्रेकआउट करते हुए। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो आप इसके लो मार्क कर सकते हो, देन शॉर्ट साइड प्लान कर सकते हो। इफ अगर ये हमारी ग्रीन कैंडल है, देन आप इसका हाई मार्क कर सकते हो, इसका हाई मार्क करोगे, एंड इसके हाई मार्क करने के इसका हाई मार्क करके आप यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो इस पॉइंट से। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एंड देन थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हमारा डोजी। आई होप इतना आपको कवर हो गया होगा। सो कल मिलते हैं हम सेम टाइम। सो थैंक यू गाइस।